वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डियर स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे मैथमेटिक्स फर्स्ट ईयर एक्सरसाइज 2.4। बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज। अक्सर इस एक्सरसाइज में से लॉन्ग क्वेश्चन आ जाता है और शॉर्ट के तौर पर भी पूछा जा सकता है या फिर एमसीक्यूज भी आ सकता है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक करें, शेयर करें जितना हो सके और मुझे सपोर्ट करें। तो आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की स्टेटमेंट की जानिब। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 की स्टेटमेंट है, राइट द कन्वर्स, इनवर्स एंड कंट्रापोजिटिव ऑफ द फॉलोइंग कंडीशनल। बच्चों कुछ कंडीशनल हैं, उसकी हमने ये 3 चीज़ें बतानी है हर कंडीशनल की, कन्वर्स, इनवर्स और कंट्रापोजिटिव। अब आपको एक कंसेप्ट देने लगा हूँ, वीडियो पूरी वॉच कीजिएगा, ये सब पे इम्प्लीमेंट होगा और ये बहुत ही आसान है, आप याद रखिएगा। पहले आपको कंसेप्ट दे देता हूँ कन्वर्स का। बच्चों कन्वर्स में याद रखिएगा कि जो सेकंड वैल्यू होगी वो फर्स्ट बन जाएगी और फर्स्ट जो होगी वो बन जाएगी सेकंड। ये कन्वर्स के लिए ये कॉन्सेप्ट हर क्वेश्चन में ऐसा होगा कि जो सेकंड वैल्यू है वो फर्स्ट वाली बन जाएगी और जो फर्स्ट है वो सेकंड वाली बन जाएगी। तो अब देखें, ये पार्ट फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट है, अब इसका हम ले रहे हैं कन्वर्स। तो कन्वर्स में क्या होगा, सेकंड वाली फर्स्ट बन गई, देन इसको कहते हैं देन, और जो फर्स्ट थी वो सेकंड बन गई। और इन्वर्स कैसे लेना है, अब इन्वर्स में आपने देखना है कि जो कंडीशनल गिवन होगा, अगर तो वो कंडीशनल के साथ निगेशन के साथ है तो उसके निगेशन ख़त्म हो जाएंगे, और अगर नहीं है निगेशन तो फिर उनके साथ निगेशन आ जाएंगे। अब जैसे अगर हम इसमें देखें तो ये निगेशन P है तो इसका निगेशन ख़त्म हो जाएगा, इसके साथ नहीं है ये आ जाएगा। इन्वर्स में हर क्वेश्चन में ऐसा होगा कि अगर निगेशन होंगे तो ख़त्म हो जाएंगे और अगर नहीं होंगे तो निगेशन आ जाएंगे। और कंट्रापोजिटिव में क्या होगा, कंट्रापोजिटिव में ये इन्वर्स का आपने कन्वर्स कर देना है, मतलब जो सेकंड वैल्यू होगी वो फर्स्ट बन जाएगी और फर्स्ट होगी वो सेकंड बन जाएगी। तो ये 3 कंसेप्ट आपने याद रखने हैं। कन्वर्स में क्या होगा, जो कंडीशनल गिवन होगा वो उल्ट हो जाएगा, मतलब सेकंड वाला फर्स्ट बन जाएगा, फर्स्ट वाला सेकंड। इन्वर्स में अगर निगेशन नहीं है तो आ जाएंगे और अगर हैं तो ख़त्म हो जाएंगे। और कंट्रापोजिटिव में इन्वर्स का आपने उल्ट कर देना है। सेम इसी तरह से इसका सेकंड पार्ट है Q देन P। तो पहले हम इसका कन्वर्स देखते हैं। तो कन्वर्स में आपको बताया कि फर्स्ट जो है वो सेकंड बन जाएगा और सेकंड फर्स्ट। तो ये सेकंड है, फर्स्ट बन गया, फर्स्ट सेकंड, तो ये बन जाएगा P देन Q। और इन्वर्स में क्या होता है कि निगेशन आ जाते हैं, दोनों के साथ नहीं है तो दोनों के साथ निगेशन आ जाएंगे। और कंट्रापोजिटिव में क्या होगा, इन्वर्स का कन्वर्स बन जाएगा, मतलब ये जो सेकंड है वो फर्स्ट बन गया और फर्स्ट जो है वो सेकंड बन गया। सेम जैसे हमने पहला किया था वैसे ही दूसरा। अब इसका थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट में क्या है हमारे पास कि ये कंडीशनल है, गिवन है, निगेशन P देन निगेशन Q। तो पहले हम कन्वर्स देखें, कन्वर्स में सेकंड वाला फर्स्ट बन गया और फर्स्ट वाला सेकंड, जैसे हमने फर्स्ट सेकंड किया। इन्वर्स में क्या होगा, निगेशन ख़त्म हो गए, ये दोनों के निगेशन ख़त्म हो गए। और कंट्रापोजिटिव में ये देखें आप कि जो सेकंड है वो फर्स्ट वाला बन गया और फर्स्ट वाला सेकंड बन गया। सेम वैसे इसी तरह से सेम इसका फोर्थ पार्ट, ये कंडीशनल गिवन है, कन्वर्स बताना है इसका। तो कन्वर्स में क्या होगा, मैंने आपको बताया कि फर्स्ट सेकंड वाला फर्स्ट बन गया और फर्स्ट वाला सेकंड बन गया। इन्वर्स में दोनों के साथ निगेशन थे, क्वेश्चन में ये ख़त्म हो गए। कंट्रापोजिटिव में क्या हुआ, ये इन्वर्स का कन्वर्स कर दिया, मतलब ये फंस गया फर्स्ट और सेकंड बन गया, या फर्स्ट बन गया सेकंड और सेकंड बन गया फर्स्ट। ये था क्वेश्चन नंबर 1 जो कि हमारा कंप्लीट हुआ। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे मैंने लिख लिया है। इसकी ये एक स्टेटमेंट हमें गिवन है, कहता है कि इसका ट्रूथ टेबल बनाएं। तो पहले हम देखेंगे कि इस क्वेश्चन के कॉलम कितने बनते हैं। तो एक बन जाएगा P का कॉलम, यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे बनाऊँ तो एक ये बन गया P का, और एक बन जाएगा Q का कॉलम। और बच्चों एक बन जाएगा ये जो जो क्वेश्चन में गिवन होगा, आप देखते जाएं, ये P का बन गया, ये Q का बन गया। अब एक बन जाएगा निगेशन P, ये निगेशन P। अब एक बन जाएगा P देन निगेशन P, ये फिर इनका इकट्ठा बन जाएगा P देन निगेशन P। अब एक और कॉलम बन जाएगा P देन Q, P देन Q। अब लास्ट पे वाला कॉलम इस पूरे क्वेश्चन का ही कॉलम बन जाएगा, लास्ट वाला। और लास्ट पे हमेशा क्वेश्चन का कॉलम लाजमी बनेगा, ये P निगेशन P R, ये इसको कहते हैं R, ये बन जाएगा P देन Q। मतलब लास्ट वाला जो कॉलम होगा वो अपने क्वेश्चन का ही बना देना है।
तो अब हम देखेंगे कि इसमें वैल्यूज़ कितनी लेनी है। तो ये आपने ये इसको एक फार्मूला होता है 2 की पावर n। अब n क्या होगा, आपने देखना है कि इसके अंदर कितने नंबर हैं। ये p और q दो नंबर हैं, तो ये बन जाएगा 2 की पावर 2 4। मतलब इसमें जो हम वैल्यूज़ लेंगे वो कितनी होनी चाहिए, वो होनी चाहिए 4। तो आपने क्या करना है कि यहाँ पे पहली दो ट्रू ट्रू ले लें, और जो अगली दो होंगी वो आपने कर देनी है फॉल्स, और ये भी कर देनी है फॉल्स। इस तरह से ये चार वैल्यूज़ आपने ले लेनी है। ये p का आपने ऐसे ही बनाना है हर क्वेश्चन में। और q के लिए क्या होगा, अगर ये पहला ये है तो इधर आपने कर देना ट्रू, इधर आपने फॉल्स, फिर ट्रू, फिर फॉल्स। इसका आपने किया ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, इसका आपने करना है ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। इस तरह से ये हर क्वेश्चन में आपने ऐसे बनाना है p और q का। अब हमने p का निगेशन लेना है। तो निगेशन में क्या होता है, निगेशन हमेशा वैल्यू को उल्टा कर देता है। अगर ट्रू होता है तो फॉल्स कर देता है, फॉल्स होता है तो ट्रू कर देता है। तो अब ये ट्रू है तो ये बन जाएगा फॉल्स, ये ट्रू है तो ये बन जाएगा फॉल्स, ये फॉल्स है तो p का निगेशन ले रहे हैं तो ये ट्रू, और ये भी क्या बन जाएगा ट्रू। अब हमने लेना है p निगेशन q का देन। तो देन में याद रखिएगा कि ये उस वक्त फॉल्स होता है जब पहला ट्रू और दूसरा फॉल्स होगा। देन की कंडीशन याद रखिए, ये उस वक्त फॉल्स होगा जब पहला ट्रू और दूसरा फॉल्स, उस वक्त ये फॉल्स होगा, अदरवाइज हमेशा ट्रू ही रहेगा। तो अब देखें कि पहला ट्रू है, ये निगेशन p, इधर देखें ऊपर, तो ये क्या हो जाएगा फॉल्स बन जाएगा। और ये भी ये सेम ऐसे है ना, जैसे ये है ये ट्रू फॉल्स, तो ये भी क्या बन जाएगा फॉल्स। अदरवाइज मैंने आपको बताया कि ये क्या रहेगा ट्रू रहेगा। अब हमने p का देन लेना है q के साथ, इन दो का। तो मैंने आपको बताया कि ये उस वक्त फॉल्स होता है जब पहला ट्रू और दूसरा फॉल्स हो। तो मतलब ये हमारा फॉल्स बन जाएगा, अदरवाइज ये क्या रहेगा ट्रू रहेगा, अदरवाइज ये ट्रू रहेगा। अब हमने इस दो कॉलम का, कॉलम थर्ड और ये कॉलम 4 और 5 का आर लेना है। तो आर में बच्चों याद रखें, आर उस वक्त फॉल्स होता है जब दोनों फॉल्स हों। अब ये देखें ये दोनों फॉल्स हैं तो ये फॉल्स, अदरवाइज ये क्या रहता है ट्रू ही रहता है। तो ये इस तरह इसका जो टेबल है वो इस तरह से बन जाएगा ट्रुथ टेबल। ये हमने क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट फर्स्ट का ट्रुथ टेबल बना लिया। अब हम इसका करते हैं सेकंड पार्ट। जी तो स्टूडेंट अब हम करते हैं इसका सेकंड पार्ट। इसकी स्टेटमेंट यहाँ पे लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट सेकंड है इसका, ये है हमारे पास p एंड देन p, निगेशन p, सॉरी p एंड निगेशन p देन q, ये इसकी स्टेटमेंट। अब हम इसका बनाते हैं टेबल। तो टेबल अगेन इसमें चूंकि दो वैल्यूज़ हैं तो एक कॉलम बन जाएगा p का, यहाँ पे एक कॉलम बन जाएगा p का, फिर एक बन जाएगा q का, फिर एक बन जाएगा निगेशन p का, फिर एक बन जाएगा p एंड निगेशन p का, और लास्ट पे ये इस पूरे क्वेश्चन का कॉलम बन जाएगा p एंड निगेशन p देन q। तो इसमें की जो कि दो वैल्यूज़ हैं तो हमें चार वैल्यूज़ लेनी पड़ेगी। इसमें दो वेरिएबल हैं तो चार, जैसे मैंने आपको फार्मूला बताया 2 की पावर n वो वाला। अब इसमें क्या करते हैं, ये कर देते हैं ट्रू ट्रू, और अगली दो कर देते हैं फॉल्स फॉल्स, और इधर ये ट्रू फॉल्स फिर ट्रू फॉल्स। अब p का हमने निगेशन लेना है, तो ये ट्रू है तो फॉल्स बन जाएगा, ये भी ट्रू है तो फॉल्स बन जाएगा, ये दोनों फॉल्स हैं तो ये क्या रहेंगे ट्रू रहेंगे। अब हमने लेना है दोनों का एंड। तो बच्चों एंड